बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इल्म नहव का हमारा दूसरा सबक है। इंशाअल्लाह आज कलिमा और कलाम के बारे में फ़सल नंबर 1 कलिमा और कलाम के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो बात आदमी की ज़ुबान से निकले उसको लफ़ज़ कहते हैं। इंसान की ज़ुबान से जो भी बात निकले उसको लफ़ज़ कहते हैं। अरबी में कहते हैं मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान। इंसान की ज़ुबान से जो लफ़ज़ निकलता है, इंसान जिस लफ़ज़ पर तलफ़्फ़ुज़ करता है उसको लफ़ज़ कहते हैं। और लफ़ज़ किसको कहते हैं? लफ़ज़ ये इसका माना है फेंकना। वो अरबी में मुहावरा है अकलतु तमरता व लफ़ज़तु नवा। अकलतु तमरता, मैंने खजूर खाई, व लफ़ज़तु नवा, और मैंने उसकी गुठली को फेंक दिया। तो लफ़ज़तु मैंने फेंका। लफ़ज़ फेंकने को कहते हैं। तो जो बात आदमी की ज़ुबान से निकले उसको लफ़ज़ कहते हैं। यानी इंसान हर लफ़ज़ ज़ुबान से फेंकता है। इसका यानी ज़ुबान से जो लफ़ज़ निकलता है यानी फेंकता है, तो इसको लफ़ज़ कहते हैं। जो बात आदमी की ज़ुबान से निकले उसको लफ़ज़ कहते हैं। फिर लफ़ज़ अगर बामाना है, लफ़ज़ अगर बामाना है, उस लफ़ज़ का माना है तो उसका नाम मौजू है। यानी जिस लफ़ज़ का माना है उस लफ़ज़ को मौजू कहते हैं। एक लफ़ज़ है, उसका अपना माना है तो वो लफ़ज़ मौजू कहलाता है। और अगर बेमाना है, लफ़ज़ बेमाना है, तो मुहम्मल कहते हैं उसको। मुहम्मल उस लफ़ज़ को कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। एक हुरूफ जब जमा हो जाते हैं, हुरूफ जब जमा हो जाते हैं तो उससे लफ़ज़ बनता है। फिर ये लफ़ज़ जो है इसके दो किस्म हैं। एक बामाना यानी माना वाला, बामाना का मतलब है मानादार, माने वाला, और एक है बेमाना। बामाना जो है, बामाना लफ्ज़, इसको मौजू कहते हैं, और जो बेमाना लफ्ज़ है इसको मुहम्मल कहते हैं। अब बामाना लफ्ज़ का क्या मतलब है, कौन सा होता है, और बेमाना का क्या मतलब है? तो हम लोग कहते हैं चाय ये बामाना लफ्ज़ है, शाय ये बेमाना लफ्ज़ है। हम कहते हैं किताब मिताब, ये किताब बामाना लफ्ज़ है, और ये मिताब जो है ये बेमाना लफ्ज़ है, इसको मुहम्मल कहते हैं। अच्छा जी, कलम ये बामाना लफ्ज़ है, इसको मौजू कहते हैं, मौजू है और लफ्ज़ मौजू है। और एक है शलम, कलम शलम या कलम वलम, ऐसे कोई लफ्ज़ हम बोलते हैं। दीवार शिवार, इसी तरह जो है ना, किताब विताब, कापी शापी, ये जो कापी है ये लफ्ज़ मौजू है, यानी बामाना लफ्ज़ है। बामाना लफ्ज़ को लफ्ज़ मौजू कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को लफ्ज़ मौजू कहते हैं। बेमाना लफ्ज़ को लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं। मुहम्मल, बेमाना लफ्ज़ को लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं, बामाना लफ्ज़ को लफ्ज़ मौजू कहते हैं। अब लफ्ज़ मौजू जो है ना, लफ्ज़ मौजू की मज़ीद अरबी में दो किस्में हैं। लफ्ज़ मौजू की फिर दो किस्में हैं। लफ्ज़ मौजू की फिर दो किस्में हैं। एक को मुफ़रद कहते हैं और एक को मुरक्कब कहते हैं। मुफ़रद एक लफ्ज़ है, अकेला लफ्ज़, और उसका माना भी है, तो उसको लफ्ज़ मुफ़रद कहते हैं। और एक मुरक्कब है। मुरक्कब उस लफ्ज़ को, यानी एक से ज़्यादा लफ्ज़, दो हो या दो से ज़्यादा हो, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। और मुफ़रद एक लफ्ज़ है। मसलन मुफ़रद लफ्ज़ फ़रस, ये एक मुफ़रद लफ्ज़ है, घोड़े को कहते हैं, अपना माना भी है। और एक है रजुल, रजुल आदमी को कहते हैं रजुल। तो रजुल भी एक लफ्ज़ है और माना वाला है, बामाना है, इसलिए इसको इस लफ्ज़ मौजू को मुफ़रद कहते हैं। और एक है मुरक्कब। मुरक्कब दो लफ्ज़ों से या ज़्यादा लफ्ज़ों से बना होता है। मसलन आबद, आबद एक लफ्ज़ है
और अल्लाह दूसरा लफ्ज़ है। तो अब्दुल्लाह ये है लफ्ज़, ये है मुरक्कब, और ये दूसरा वाला जो है एक लफ्ज़ है अपना, उसका एक अपना माना है, तो उसको मुफरद कहते हैं। मुफरद उस अकेले लफ्ज़ को कहते हैं, मुफरद उस अकेले लफ्ज़ को कहते हैं जो एक माना बताए। अकेला, ये फ़रस एक अकेला लफ्ज़ है और उसका अपना माना है, फ़रस घोड़े को कहते हैं। और इसको कलेमा भी कहते हैं, इस मुफरद लफ्ज़ को कलेमा भी कहते हैं, इसका नाम कलेमा भी है, इसका नाम कलेमा भी है। इस मुफरद लफ्ज़ को कलेमा कहते हैं, मुफरद लफ्ज़ को कलेमा कहते हैं, मुफरद लफ्ज़ को कलेमा कहते हैं। फिर कलेमा की 3 किस्में हैं, यानी मुफरद की 3 किस्में हैं, कलेमा की 3 किस्में हैं। या मुफरद ले लो, इसको कलेमा भी कहते हैं, लफ्ज़ भी कहते हैं, लफ्ज़ मौजू भी कहते हैं, मुफरद भी कहते हैं, कलेमा भी कहते हैं। लफ्ज़ मौजू, मुफरद, कलेमा, ये तीनों एक लफ्ज़ को कहते हैं। लफ्ज़ को लफ्ज़ मौजू भी कहते हैं, मुफरद भी कहते हैं, कलेमा भी कहते हैं। फिर कलेमा की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ, इसम, फ़ेल, हर्फ। तो ये आसान सा, यानी इंसान की ज़ुबान से जो बात निकले उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक बामाना यानी माने वाला, उसको मौजू कहते हैं। फिर ये अरबी में लफ्ज़ यानी अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ की फिर 2 किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में हैं। लफ्ज़ मौजू, यहाँ पे लफ्ज़ मौजू होना चाहिए, लफ्ज़ मौजू, मौजू की 2 किस्में हैं, एक को मुफरद कहते हैं, एक को मुरक्कब कहते हैं। तो ये मुफरद एक लफ्ज़ माने वाला, और मुरक्कब एक से ज़्यादा यानी 2 या ज़्यादा अल्फाज। अच्छा, अब मुफरद उस अकेले लफ्ज़ को कहते हैं, उस अकेले लफ्ज़ को कहते हैं जो एक माना बताए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा फ़रस एक लफ्ज़ है और एक माना है इसका, घोड़ा। रजुल एक लफ्ज़ है और एक माना है इसका, और इसको कलिमा भी कहते हैं। इस मुफरद लफ्ज़ को कलिमा भी कहते हैं, मुफरद लफ्ज़ को कलिमा भी कहते हैं। और कलिमा की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। तो इंशाअल्लाह अब जो इस कलिमा की 3 किस्में हैं इसकी तफसील इंशाअल्लाह दूसरे दर्स में देंगे इंशाअल्लाह।